हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम आ गए हैं एंसेंट्रल गोवा में। ये साउथ में पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको पुराने कल्चर के बारे में दिखाया जाएगा। हम ये म्यूज़ियम में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम बिग फूट में आते हैं। बिग फूट में हमें आने के बाद यहाँ पे पहले आपको टिकट बाय करना होता है। और जब टिकट हमें मिल जाता है तो उसके बाद वो आपको लेके जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट में पोर्टुगीज़ हाउस। तो अभी हमें ये गार्ड लेके जा रहे हैं पोर्टुगीज़ हाउस में। यहाँ पे आपको पोर्टुगीज़ हाउस में कई सौ साल पुराने जो पुर्तगाली वकील थे, उनका परिवार कैसे वास्तविक जीवन में किस तरीके से रहते थे, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ पे रह चुकी है और फिफ्थ जनरेशन आज भी गोवा में रह रही है। तो इसको अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे उनके कुछ सामान हैं पुराने, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं, उन सब सामानों को यहाँ पे म्यूजियम में दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम म्यूजियम में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे सिंघम मूवी की भी शूटिंग हुई थी। जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, कितने बड़े एरिया में ये घर बना हुआ है, जो 1755 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ से हमें एंट्री करनी है। टिकट हमें यहाँ से दिखाते हुए अंदर को एंट्री करनी होती है। अब हमें यहाँ पे जो गाइड मिलेंगे वो हमें एक एक चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई हुई है, जहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं। अलग अलग कमरों में जब आप एंट्री करेंगे तो वो स्पीकर आपका वहाँ से ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको वो एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और अब यहाँ के गाइड आपको सब चीज़ों के बारे में खुद बताएंगे। चेलों की देखभाल करने के लिए 20 नौकर, एक केयरटेकर। 1755 में बना हुआ घर है, 267 ईयर्स ओल्ड। अंदर पहली दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी ने यूज किया हुआ सामान है। पांचवी पीढ़ी अभी भी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बड़गांव में रहते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट है। इन्होंने म्यूजियम बनाया, ट्रस्ट चलाता है। जो फर्स्ट मैन थे वो लॉयर थे। लॉयर का नाम था एडवोकेट साल्वाडोर इग्नियानो फ्रांसिस्को अराउडो अल्वारेज। अभी जो पीढ़ी है वो आर्टिस्ट है, बड़गांव में रहते हैं। तो उस समय का वकील का रहन सहन कैसा था देखना है, 250 साल पहले का। अंदर ऑटोमेटिक पड़े बैठे होते हैं, अच्छे सुनिए। राउजो अल्वारेस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंपशेड आप पाएंगे, वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे चलाने के लिए तेल या तांबे का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। हैट पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक पन्नी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाईं तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां हड्डी निकाल के लटकाने के लिए। पालकी देखिए उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। इस काले आधे दरवाजे को बंद रखा जाता था। जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। हर संडे को आकर आके प्रे करते रहते। ये एक घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती, तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी
हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना वो है सूरज और जैसा है ना, उसमें इटली रखा से हुआ लाया था। क्रूसीफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। संत एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाईं ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। फोटो। इसमें भगवान के इसलिए तीन हिंदू में रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सब और कितना पवित्र फोटो आत्मा सब मनुष्य के रूप आ जाओ। में चित्रित है। ये एक बार देखो, 4 पीढ़ी ने यूज किया हुआ सामान, जर्मनी से दोस्तों। कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए। दीवार पे बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन, ये फादर का सामान, उस समय फादर बदल के तो दिखाई कहते थे, देंगे। आजकल व्हाइट दूसरी अलमारी में हर संडे को आके पुजारी प्रे के द्वारा करते हैं। यूकेरिस्टिक समारोह में इस्तेमाल होने वाले उपदेश, सोना मंडवाए हुए इनको मिलने के लिए आए थे 1977। और अन्य सामान Second John Paul, visit this house for विपरीत medical दीवार talk. पर एक फ्रेम के अंदर His Holiness Pope John Paul II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से अराउजो आल्वारेस परिवार के लिए आई। अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका नाम एडवोकेट साल्वाडोर इपियानो फ्रांसिस्को अराउजो मलुआ का फर्स्ट फ्लोर है, डबल फोटो कैबिनेट। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने समय कैमरा फोटो भी कुछ नहीं था, एंड्रॉइड। उनका दरवाजा खटखटाता अब ये बच्चे, इनकी 6ठी पीढ़ी है, इनके पिताजी 5वीं पीढ़ी, ये मडगांव में है। इन्होंने मुझे बनाया, ये लड़का लड़की कॉलेज पढ़ रहे, पिताजी आर्टिस्ट है। बाकी फोटो में के साथ गए मुद्दे को हल करते थे। ये है। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती। उस समय दस्तावेज हाथ उस से समय लिखा, के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता उनके दादा के परदादा वकील थे। कांच की बक्से में कागज, कलम, स्याही, स्मोकिंग एक पाइप जेब की कलेक्शन। घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। ये चीजें पुर्तगाली युक्ति और कुछ ये लॉ सर्टिफिकेट, पुर्तगाल से मुक्ति के बाद स्क्रिप्ट इंग्लिश में, लैंग्वेज ये पोर्टुगीज। सब अधिवक्ता पढ़ सकते हो, मीनिंग नहीं मालूम अराउजो अल्वारेस द्वारा अल्फाबेट इन की इंग्लिश। गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। वेरी फ्रॉम दिल्ली, उनकी उत्तराखंड। सेवाओं के लिए गुजरात। कभी-कभी वस्तु के उत्तराखंड। रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई थी। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप्स का संग्रह रखा गया है। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी हाथ से की लिखा। अलमारी है, उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने की कमरे की तरफ बढ़िए। हाँ चलो चलो। आगे प्रदर्शित किए गए कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कोमोड कहते हैं। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। ऊपर देखो, मास्टर डिजाइन बेडरूम बना है। को विस्तृत रूप से सजाया गया है। फिर बच्चे इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता चाइना 150 साल पुराना, मेड इन चाइना, चाइना से। जो रेशम का है। बिछाए गए चादर उस समय चाइना का ओरिजिनल माल आता था, अभी चाइना डुप्लीकेट बेचता है, इसलिए मोदी ने बंद किया। सब मेड इन चाइना पर। ये उनके कोट्स है, पुर्तगाली स्टाइल, इटालियन स्टाइल। कोट में जाने का ये पहनते थे, गाँव में घूम जाने का। आगे बढ़ेंगे आइए। बच्चों के सोने की कमरे की ओर। बच्चों को संभालने वाली नौकरानी का बेड से आया देखभाल था। करने के लिए आया। एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन ड्राइंग की प्रदर्शित वीडियो का, किए गए फोटो की हैं। वीडियो की। बाई दीवार पे जो सिलाई मशीन की फ्रेम वीडियो। लगे हैं, उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की और मेरिट है, वो सिंगर है, ये पॉप है। पॉप फ्रॉम जर्मनी, मेरिट फ्रॉम यूएस, सिंगर फ्रॉम ग्रेट। और उनकी पोती करिश्मा की कला। बेबी पॉटी नहीं, मुझे वो डेढ़ है, वो चालू है।
सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाईं ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। इस गांव में लाइट 71 में है, दिख गए 61 को 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नाले तेल आधा पानी, नाले तेल हल्का होने से पानी के ऊपर आ जाता है। तो जितना घंटा सोना है उतना तेल डाल देते, तेल खत्म होते ही बत्तियां अपने आप बुझ जाती है। सिंपल टेक्निक यूज करते थे। मेड इन जर्मनी। इसमें केरोसिन, इसमें कोकोनट ऑयल और पानी। ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े घर थे लेकिन लाइट नहीं था। 10 मई 1971 को इस गांव में लाइट आया। ये बर्फी रेडियो, उस समय रेडियो चलाने के लिए 2 रुपये आठाना लाइसेंस लगता था, 1 साल को 2.5 रुपये। उस समय के 2.5 रुपये अभी के 2,500 के बराबर है। ध्यान से सुनो लाइट का बारे में। अभी ये गाइड बताएगा। यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर्स और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाईं ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स दिखाई गई है वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। बीमार हुआ ना तो अलमारी की दाईं ओर जो इस गांव में एक राणे नाम का डाकू आता था, उसकी कहानी सुनिए। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे कहते थे। वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालकम कहते हैं, वहां रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घर वालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा, जिसमें घर वाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता है। दीवार में जो छेदें हैं, उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद रानेट पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोहे के ग्रिल्स नहीं पाए जाते थे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और टीन्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था, फिर चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी, जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग काजू की तेल में जड़ी बूटियां मिलाकर दूधशीरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। फेरी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्नावाल अथवा इंक्रूज की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते हैं। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें, जिसमें आइकॉन चैपल बना है।
कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह, संगीत और नाच के बिना अधूरा है। गायक घूमते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सामुएल रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। घर का निर्माण होने से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, खेत खोदने के हल, पौधे सींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांक कर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 फीट गहराई पर है। कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहां स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। दीवारों पर लटकाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेती में या नारियल तोड़ने में। गोवा का मुख्य उपज चावल और नारियल है। दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है, वो हल है, जो खेत और नारियल फूस को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। पीछे बाईं ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित है। अगले शेल्फ पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित है। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सके। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। चलेगा। पीछे मुड़ के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई
रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता ये था। जड़ी बूटियां, औषधीय medicinal पौधे, plants। जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। इधर ग्राइंडर आजकल तो सब मसाला मसाले पीसने के लिए। मिक्सर में एक पीसे फ्रिज जाते है, हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता या था। हथौड़ी यह और अगला मछली साफ उपकरण करने के लिए। 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोहनी में आडोड़ी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। एक कीमा का घरेलू मशीन, उपकरण मांस का कीमा जैसे बनाने की। मांस का कीमा बनाने की ये मशीन, मसाला रखने के मसाला बक्से। रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। मिट्टी के मटके, बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। इधर चूल्हा, दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले तो खाना पकाने के लिए चूल्हे या पे फिर रखे ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। ये पिंजरे, खिड़की के पास 2 लकड़ी के पका हुआ पिंजरे खाना लटक इसमें रहे रखते थे। थे। इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। इसे रॉस आंगन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती ये हैं। रोमन स्टैचू, सामने आपको एक पुतला दिखाई देगा। ये पुतला रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप अष्ट है। विनायक आम के गणेशा, पेड़ के चारों ओर कितने साल अष्टविनायक पुराना है? की लैटराइट से बनी मतलब प्रतिमाएं सामने? हैं। वो ऐसे बना अब आगे बना के के कमरे की रखा तरफ बढ़े। इधर आके। ये उनका केयर टेकर का रूम था। वो हिंदू था, मांस मच्छी भी कुछ नहीं खाता था। तो अभी के पीढ़ी इस ने जगह का कलेक्शन किया। इस्तेमाल श्री अनंत दामों द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर उसका ऊपर प्रार्थना स्थल। लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता एक है। शंख, अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे, जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। चावल के दाने से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। आगे के कमरे की ओर बढ़े, जो खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है। इसमें 22 लोग बैठ सकते थे खाना खाने के लिए। ये लंबा खाने का मेज जो कमरे के बीचों बीच है, 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। इसे जरूरत अनुसार मोड़कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टीज और औपचारिक समारोहों में होता था। दाईं दीवार पर आपको एक पार्टी कालीन प्रदर्शित दिखाई देगा। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है, वो चीन, जापान और मकाऊ से लाई गई है। इस घर की वस्तुएं जैसे क्रॉकरी और फर्नीचर से अराउजो अल्वारेस की छाप हुई हुई है। कमरे के उस पार एक खास बनवाया गया पियानो है,
जिनपे बैठकर कभी प्रतिभाशाली संगीतकारों ने यह उनकी 5वीं पीढ़ी है, अभी मड़गांव में रहते हैं। दरवाजे से होकर हॉल में प्रवेश करेंगे। इधर आगे इस हॉल को थाल कहते हैं। इसका फर्श लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे डांस फ्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शैरियर्स इन शैंडिलियर्स को जब मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल बड़ा ही प्रेम प्रसंग युक्त या रोमांटिक हो जाता था। शीशा ये शैंडिलियर्स और दीवार पे लगे शीशा बेल्जियम से आयात करके लाए गए ये थे। तिजोरी ऊपर लिखने का डेस्क और और नीचे रखा आगे दाईं ओर एक लिखने का डेस्क है जो एक तिजोरी का काम भी करता था। इसमें बहुत सारी छुपी हुई दराज थी जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं। ये घर के ऑक्यूपेंट्स पीढ़ियां घर के वासियों का पीढ़ी दृश्य प्रदर्शित है। पीछे की दीवार ये पीछे ऑक्यूपेंट की फैमिली यूफिमियानो अराउंडो अल्वारेस और उनके परिवार की है। अन्य तस्वीरें अल्वारेस परिवार की 5वीं और 6वीं पीढ़ियों की हैं। वर्तमान पीढ़ी जो इस घर में रहने वाली आखिरी थी वो अब फांसी के शहर मड़गांव में बसती है। बीते हुए पुर्तगाली दौर में स्थानीय गोवावासी बड़े ही सीधे साधे थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बहुत ही सरल थे। लेकिन कुछ उत्कृष्ट लोग ऐसे भी थे जो देश की हदें पार कर सिंघम की शूटिंग यहाँ हुई है। सालों कोरों से चीजें शिवगढ़ गांव का घर बनाया था। ये बेशकीमती चीजें जो आपने अभी देखी है वो गोवा में या भारत में इनकी उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से दुनिया के कोने कोने से संकट में सफर तय कर यहाँ लाई गई। अल्वारेस परिवार की मौजूदा पीढ़ी ने इस घर और घर में मौजूद कलाकृतियों को बनाए रखने के लिए और संरक्षित रखने के लिए काफी कष्ट उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस घर में सफर के द्वारा आपको प्राचीन गोवा के बारे में और गोवा में निवास करने वाले हमारे पूर्वजों के रहन सहन के बारे में अंतर्दृष्टि मिली होगी। धैर्यपूर्वक हमारी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। विदा लेते हुए अपने विचार और टिप्पणियां आगंतुक किताब में लिखना ना भूलें। एक बार और आपका धन्यवाद और दिन की शुभकामनाएं।